एक दूसरा फिर एक बड़ा इम्तिहान और ट्रायल ये हुआ कि बुढ़ापे की उम्र में हज़रत हाजरा के बतन से हज़रत इस्माइल की पैदाइश हुई और उसके बाद फिर फ़ौरन हुक्म हुआ कि तुम्हें अपने बेटे को ज़िबा करना है। कुरान ने जिक्र किया है फलम्मा बलग माअहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा, जब वो दौड़ने के काबिल हो गए कुछ, क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामी अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा, बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। इन्नी अरा फ़िल मनामी, और जो अरबी ज़बान की तालिब इल्म है वो जानते हैं कि अरा मुज़ारे का सेगा है। ये कोई ऐसा नहीं था कि एक बार का कोई ख्वाब था, मुस्तकिल वो लगातार ये ख्वाब देख रहे थे। उनके ख्वाबों में ये चीज़ें आ रही थी कि वो अपने बेटे इस्माइल के हुल्क़ों पर छुरी फेर रहे हैं, उसको ज़िबा कर रहे हैं। फरमाया बेटे मैं मुस्तकिल ये ख्वाब देख रहा हूँ, अन्नी अज़बहू का, मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। फंजुर माज़ता, अब ज़रा तुम भी गौर कर लो, तुम्हारा अपना क्या ख्याल है। फंजुर माज़ता, बेटा भी आखिर हज़रत इब्राहीम का बेटा था। फरमाया या अबत फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु साबिरा, ए अब्बाजान कर गुज़रिए जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है, इंशाअल्लाह आप मुझे जमे रहने वालों में से पाएंगे, साबिरों में से पाएंगे। हज़रत इब्राहीम ने हुल्क़ों पर छुरी फेरी है। फ़लम्मा अस्लमा व तल्लहू लिलजबीनी, और जब दोनों ने अस्लमा मुसलमान हो गए, इसे मुसलमान कहते हैं कि अपने बड़ी से बड़ी ख्वाहिश और बड़े से बड़ी मोहब्बत और जज्बे और एहसास के सामने जो है वो बस सर अफगंदा हो जाए, सर निगू हो जाए अल्लाह की मर्ज़ी के सामने, ये इस्लाम है। वो फरमाया कि जब वो दोनों मुसलमान हो गए, अस्लमा, उन्होंने सर झुका दिया, व तल्लहू लिलजबीनी व नादैनाहु अय्या इब्राहीम, उस वक्त हमने पुकारा ए इब्राहीम क़द सद्दक़्त रुया, इब्राहीम हमने तो तुम्हें ख्वाब दिखाया था। ख्वाब की अपनी ताबीरें होती हैं, तुमने तो ख्वाब को सच कर दिखाया। क़द सद्दक़्त रुया, और फिर फरमाया फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, बड़ी कुर्बानी हज़रत इब्राहीम के नाम से अल्लाह ने मंसूब की है और उसकी जगह पर फिर एक जानवर की कुर्बानी की गई है। और फिर क़यामत तक के लिए ये जज्बा इस्तिमातत फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में मर मिटने का जज्बा, अपनी कीमती से कीमती शे को कुर्बान करने का जज्बा जो हज़रत इब्राहीम ने आला दर्जे का पेश किया कि अपनी औलाद के जिससे सबसे ज़्यादा इंसान मोहब्बत करता है उसको राह खुदा में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। इस जज्बे की क़दरदानी में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी की यादगार में पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस बात का हुक्म दिया गया कि वो हर साल कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दें। लिहाजा हर साल मुसलमान इसी वाक़े की यादगार में कुर्बानी पेश करते हैं, जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं। दरअसल इंसानों की कुर्बानी न पहले मकसूद थी न अब मकसूद है, और उसकी जगह पर जानवरों की कुर्बानी बहुत शुरू से भी चली आ रही थी। ये ऐसा नहीं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू हो गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद तो इसको फिर पूरी उम्मत के लिए एक सुन्नत की हैसियत दे दी गई, इसको ज़रूरी करार दिया गया जो भी साहिब वुसअत है कि वो कुर्बानी करे। वरना कुर्बानी तो ये हज़रत आदम से चली आ रही थी, जानवरों की कुर्बानी देना, और हर मज़हब में ये इसको जायज़ और रवा रखा गया था कि जानवरों की कुर्बानी पेश की जाए और उससे अल्लाह का तक़र्रुब हासिल किया जाए। और फिर जानवरों की कुर्बानी में भी ये हरगिज़ मकसूद नहीं है कि खुदा न खास्ता अल्लाह जो है वो उसको कोई खून या गोश्त की ज़रूरत है। फरमाया कि इन चीज़ों में से कुछ भी अल्लाह को नहीं पहुँचता। अल्लाह तो दरअसल वो जज्बा देखना चाहता है कि जिस जज्बे से तुम कुर्बानी कर रहे हो। और ये जितनी भी चीज़ें हैं, हज के जितने भी अरकान हैं या क़ुरबानी है जो हम मुसलमान अदा करते हैं, वो सब अलामती हैं, सिंबॉलिक हैं कि इन अलामतों के ज़रिए से वो वाक़यात याद आएँ, उन पाकीज़ा हस्तियों के वाक़यात याद आएँ कि जिन्होंने बेशुमार कुर्बानी पेश की हैं और जिन्होंने अपने पूरे घर को दीन में और खुदा की राह में जो है वो कुर्बान कर दिया है। अपने भी बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी कौम से, अपने घर से ख़ाउन को नाता तोड़ना पड़ा है, लेकिन वो खुदा के इश्क़ और मोहब्बत में और उसके हुक्म के आगे उन्होंने अपने सर को झुका दिया। और फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की
दावत का जो दायरा कार है वो फैलता गया। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, उन्होंने अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को सिडूम की बस्ती में, सिदूम में उन्होंने उनको रखा, वहाँ पर उनको भेजा दावत के लिए। हज़रत इस्माइल को भेजा, हज़रत इसहाक़ को शाम का पूरा इलाक़ा दिया। इस तरह उन्होंने पूरे एक ख़ित्ते की दावत और हिदायत का काम अंजाम दिया। इसलिए कुरान हकीम ने फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोई एक शख्सियत नहीं थे, पूरी एक उम्मत थे। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन क़ानितन, अल्लाह की फर्मा बरदारी करने वाले और शिर्क का कोई शायद बने, तौहीद के सबसे बड़े आलम बरदार थे। इसलिए जिस नुक्ते पर दुनिया की कौमों को जमा किया गया है, यहूदी हों, व ईसाई हों, मुसलमान हों, फरमाया गया कि मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन काना हनीफ़ मुस्लिमा। हज़रत इब्राहीम न यहूदी थे न ईसाई थे, वो तो हनीफ़ा व मुस्लिमा, सब तरफ से कटकर अल्लाह की तरफ रुख करने वाले थे और मुसलमान थे, फर्मा बरदार थे। तो ये क़ुरबानी का पैगाम जो है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए, हमारे नॉन मुस्लिम बरादरान के लिए भी ये पैगाम है कि चूँकि वो भी एक अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं और उसी के बंदे हैं, कि ये जितनी भी क़ुरबानी हो, असल तो हमारे गैर मुस्लिम भाई इतने ज़्यादा एतराज़ात अपने जहनों में लिए बैठे हैं कि क़ुरबानी क्यों करते हैं, इतना ज़्यादा पशुओं का कटान होता है और ये सब गलत है। हालांकि उन्हें भी आगे बढ़ कर के इन चीज़ों की क़ुरबानी पेश करना चाहिए। हमारे अपने हिंदुस्तान में तो खुदा के प्रति सबमिशन का, अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देने का, ईश्वर के प्रति, खुदा के प्रति अपने आप को समर्पण करने का जो जज्बा हमारे हिंदुस्तानियों के अंदर है, वो कहीं नहीं मिलता है। ये तो जो झूठे खुदा हैं उनके आगे इतना ज़्यादा झुक जाते हैं, मुतवाज़े होते हैं, ये कि कहा जाता है कि अगर जिस दिन इनको सच्चा खुदा नसीब हो गया, मिल गया, तो उसके साथ मोहब्बत का इनका क्या आलम होगा। ऐसे मुल्क में लोग जो हैं वो खुदा के नाम पर क़ुरबानी को बुरा समझते हैं। ये बात यह है कि इसमें सिर्फ इनके अपने लॉजिक्स हैं, वो चल रहे हैं। धर्मशास्त्रों ने कहीं कभी कोई मना नहीं किया है कि क़ुरबानी करना या जो है वो जायज़ नहीं है, या मांसाहार करना गलत है। यहाँ पर तो ये है कि यहाँ हिंदुस्तान में जो सबसे बड़े अवतार ईश्वर के, विष्णु के अवतार माने जाते हैं, श्री रामचंद्र जी, उनके बारे में रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो मांसाहार करते थे। रामायण के अंदर ये हवाला लिखा हुआ है, अयोध्या कांड है रामायण का, और 52वां उसका सर्ग है, अध्याय है, जो है अध्याय जो है 52 है उसका, और श्लोक नंबर 101 और 102 में ये बात मेंशन है, जिक्र है कि रामचंद्र जी ने जब उनको वनवास हुआ तो उन्होंने वहाँ पर इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो है वो मांस खाया, मांसाहार किया। तो ये मेरे पास हवाला है रामायण का, आप इसको देख सकते हैं, ये पेज है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रामचंद्र जी को वनवास हुआ जब, तो वो प्रयागराज इलाहाबाद के इलाके में पहुँचे, और ये वो इलाका है कि जहाँ पर कंदमूल, सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ ज़्यादा होती, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 4 हिरणों पर बाण चलाया और उनको काटा, हिरणों को, उनका गोश्त भूना, पकाया और खाया। और सीता जी ने कहा कि ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, इसे शाम के लिए भी रख लो, तो उन्होंने शाम के लिए भी उसको रखा। ये रामायण का, ये मैंने आपको हवाला दिखाया है, ये पेज है, अगर आपको साफ नज़र आ रहा हो, उसमें नहीं साफ नज़र आ रहा होगा, मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, आप वो ले सकते हैं। तो उसमें वहाँ पर साफ साफ है, लेकिन ये देखिए जो ट्रांसलेशन उसका किया गया है, अनुवाद उन मंत्र का, श्लोक नंबर 101, 102 का, 102 में ख़ास तौर से जहाँ पर रामचंद्र जी के मांस खाने का जिक्र है, वहाँ पर उन्होंने लिखा है कि मृग्या विनोदक के लिए। देखिए जो ट्रांसलेशन है उसमें है कि उन 4 हिरणों का वहाँ पर जिक्र है कि 4 हिरण थे, उन पर उन्होंने बाण चलाया, और हिरणों के नाम भी हैं कि कौन कौन से हिरण थे, और जो है उन्होंने शाम के लिए भी उसको खाने के लिए रखा। और लेकिन उसके तर्जुमे में लिखा है कि जब उनको भूख लगी तब उन्होंने पवित्र कंदमूल लेकर के
पवित्र कंदमूल आदि लेकर के सायंकाल के समय ठहरने के लिए एक वृक्ष के नीचे चले गए। तो वहाँ पर साफ साफ, अगर आपको संस्कृत आती है थोड़ी बहुत भी, तो वहाँ पर साफ अल्फाज हैं, काटने के अल्फाज हैं वहाँ पर, और मांस के अल्फाज हैं, वहाँ लफ्ज़ है, मांस का शब्द है, हतवा है काटने के माने में, हत्या करने के माने में, और मध्य एक लफ्ज़ है काटने के बारे में। ये तमाम अल्फाज वहाँ पर मौजूद हैं। उसके बावजूद भी वहाँ पर जो अनुवाद किया गया है वो मिर्गिया विनोदक, बस ऐसे ही शिकार करने के लिए और हिरणों से जो है आनंदित होने के लिए उन्होंने हिरणों पर बाण चलाए। और दूसरे ये इसमें कहा गया है कि कंदमूल आदि के लिए उन्होंने जो है वो वहाँ पर बाण चलाए। कंदमूल उन्होंने सब्जियाँ खाई वहाँ पर, हालांकि उन्होंने मांस खाए। तो अनुवाद जब आपको मिलेगा रामायण में तो वो बिल्कुल गलत मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि अनुवाद से अलग हट करके थोड़े संस्कृत के शब्दों पर गौर किया जाए, तो हमें पता चलता है कि तो ये कि हमारी मांसाहार करना ये हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति का एक हिस्सा था। और मालूम नहीं है कब, क्यों, कैसे मांसाहार को गलत करार दे दिया गया है, निषिद्ध कहा गया कि आप मांसाहार नहीं कर सकते। मनुस्मृति भरी हुई है, मनुस्मृति में पांचवा, उसका 5वां अध्याय आप देखें, मनुस्मृति के 5वें अध्याय में साफ साफ लिखा हुआ है कि मांसाहार कर सकते हैं, और प्रतिदिन मांस खाने वाला भी दोषी नहीं होता है। मैंने कुछ अर्से पहले एक अपनी वीडियो में वो तमाम हवाले मैंने दिए थे, और वो तमाम इबारतें मैंने टेक्स्ट पढ़ के सुनाया था मनुस्मृति का, कि जहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रतिदिन मांस खा सकते हैं, लेकिन वो मांस जिस जानवर का हो उसको प्रॉपर तरीके से ज़िबा किया गया, उस पर ईश्वर का नाम लिया गया। यही सब कुछ तो इस्लाम कहता है कि ईश्वर के लिए, ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर उसको ज़िबा किया जाए और उसका गोश्त खाया जाए। और मनुस्मृति तो यहाँ तक कहती है कि प्रतिदिन रोज़ाना गोश्त मांसाहार करने वाला भी दोषी नहीं। तो मनुस्मृति में आप 5वां अध्याय और उसका श्लोक नंबर 22 से लेकर के आप 28 और बल्कि आप ये 35-36 तक चले जाएं, तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मांसाहार कर सकते हैं। उसके बावजूद कहाँ गुंजाइश रह जाती है इस बात की कि हमारे हिंदू बिरादरान जो हैं वो मांसाहार का विरोध करें और ये कहें कि मांस खाना गलत है, जानवरों को काटना गलत है। ये तो ईश्वरीय व्यवस्था है, उसने इस संसार का निज़ाम ही ऐसा रखा है कि ये उसमें जो है अपनी आवश्यकता अनुसार जो है एक जीव दूसरे जीव को खा लेता है। चूँकि हम जानदार हैं, लिविंग थिंग्स हैं, तो हमें ज़िंदा चीज़ें ही खानी होंगी। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मुर्दा चीज़ें हैं, जो है वो हम नहीं खा सकते। ईंट पत्थर हमारी ग़िज़ा नहीं है। और उस पिछले वक्त में मैंने ये भी बात रखी थी कि जो कंदमूल हैं, सब्जियां हैं, इनमें भी जीवन होता है, इन्हें इवन दर्द भी होता है, इनमें इमोशंस भी होते हैं। ये साफ साफ हमें साइंस ने बताया है। ये अलग बात है कि हमें नंगे कानों से नहीं सुनाई देता, नंगी आंखों से नहीं दिखाई देता, और जानवर का बज़ाहिर तड़पना हमें दिखाई देता है, तो हमें ये क्रूरता लगती है और हम इसको जो है वो अहिंसा के ख़िलाफ़ समझते हैं। हमें हिंसा नज़र आती है इसमें। ये बात हम मान लेते अगर हमें ये बता दिया गया होता कि धर्मशास्त्रों ने जो है वो मांसाहार को मना किया है, तो हमें समझ में आ जाता। ये तो दर्शन है। हमारे हिंदुस्तान में चूँकि सोचने की आज़ादी है, इसलिए इतने सारे दर्शन बना दिए गए हैं। और ये भी एक दर्शन है जो लोगों ने रखे हैं कि मांसाहार नहीं करना चाहिए। जो मूल ग्रंथ हैं, वेद हों या मनुस्मृतियाँ हों, श्रुतियाँ हों, स्मृतियाँ हों या इतिहास हो हमारा, उनमें कहीं भी मांसाहार को मना नहीं किया गया, उसका डिनाइल नहीं। एक जगह मेरी एक साहब से कुछ अरसे पहले जो है डिबेट हुई, तो उन्होंने हमें मनुस्मृति से 5-10 अध्याय खोल करके दिखाया मनुस्मृति में कि देखिए यहाँ पर मांसाहार का डिनाइल लिखा हुआ है। जो हिंदू धर्म है, दरअसल तो सनातन धर्म है, उसमें 2 बहुत बड़े धड़े हैं।
जिनमें एक को हम आर्य समाज कहते हैं, बहुत थोड़े लोग हैं, और अधिकांश जो हैं वो सनातन धर्मी हैं। तो सनातन धर्म के यहाँ जो मनुस्मृति है, मैं उससे हवाले ये दे रहा हूँ। वहाँ पर ये लिखा हुआ है 5:22 से लेकर के 5:36 तक मांसाहार के बारे में कहा गया है। आप जो है ऊपर उस वीडियो का हवाला भी देख सकते हैं, रेफरेंस। वहाँ पर मैंने तफसील से बताया था कि कहाँ कहाँ पर मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि मांसाहार करना चाहिए। लेकिन 5-10 श्लोक के अलावा और कोई ऐसा श्लोक हमें नहीं मिलता मनुस्मृति के अंदर के जहाँ पर मांसाहार का डिनायल हो। और अजीब बात यह है कि जो मनुस्मृति आर्य समाज ने छापी है, उसमें वो तमाम मंत्र उन्होंने उड़ा दिए हैं कि जहाँ पर मांसाहार करने के लिए कहा गया था, जहाँ पर यह बताया गया था कि योगी जब यज्ञ करने के लिए बैठे तो यज्ञ करने से पहले मांसाहार करें, और प्रतिदिन मांसाहार करने वाला भी दोषी नहीं है। ईश्वर ने भक्षीय और भागचीय जो है पशु पक्षियों का सब कुछ खाने योग्य बनाया है, सब कुछ खा सकते हैं जो भक्षीय पशु पक्षी हैं उनका। जहाँ जहाँ पर ये साफ साफ वो सारे मंत्र उन्होंने हटा दिए हैं और अपनी तरफ से जो है उन्होंने दर्शन, ये देखिए पूरे दुनिया में सिर्फ यहूदियों के अंदर ये सिफत थी कि वो अपनी जो उनकी धार्मिक किताबें, उनका मूल टेक्स्ट जो है वो उसमें तब्दीली कर देते थे, जो मूल भाषा है, जो टेक्स्ट है। अभी देखिए मैंने आपको रामायण का हवाला दिखाया, तो जो मूल मंत्र है संस्कृत में उसमें कहीं पर कोई तब्दीली नहीं है। अनुवाद में उन्होंने गड़बड़ी कर दी है। अनुवाद में लिखा है कि रामचंद्र जी ने मृग्या विनोदक के लिए जो है वो हिरणों पर बाण चलाए और पवित्र कंदमूल सब्जी आदि उन्होंने खाया और आराम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे, एक पेड़ के नीचे चले गए। लेकिन मनुस्मृति, और ये देखिए जिस दिन रामायण जो है वो आर्य समाज के हाथ लग जाएगी तो वो वहाँ पर उसमें मूल टेक्स्ट में भी, संस्कृत के मंत्र में भी वो तब्दीली कर देंगे। जैसे कि उन्होंने मनुस्मृति से वो सारे मंत्र निकाल दिए हैं कि जिनमें मांसाहार के विषय में कहा गया है और बताया गया कि मांसाहार करना चाहिए। मनुस्मृति से मैं वो 1-2 मंत्र आपके सामने रख रहा हूँ, ख़ासतौर से जो मैंने अभी बोला है 5:30 के अंदर देखिए लिखा है कि प्रतिदिन भक्षीय जीवों को खाने वाला भक्षक भी दोषी नहीं होता। प्रतिदिन भक्षीय जीवों को खाने वाला भक्षक भी दोषी नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मा ने, पैदा करने वाले ईश्वर मालिक ने, ब्रह्मा ने ही भक्षीय तथा भक्षक दोनों को बनाया है। ये आप जाकर के देखिए मनुस्मृति के अंदर 5वां अध्याय है, उसका 30वां श्लोक है, साफ साफ है। और 5:32 में देखिए क्या है कि खरीद कर, बाजार से आपने मांस खरीदा, स्वयं मार कर या किसी के द्वारा दिए हुए मांस को देवता तथा पितरों, यानी जो आपके फॉर फादर्स हैं, बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग जो गुजर गए हैं, पितरों के लिए समर्पण खाने वाला भी दोषी नहीं है। यानी वो मांस जो देवताओं के नाम पर आपने चढ़ाया या जो अपने जो पितर हैं उनके इसाले सवाब के लिए उनको समर्पण किया, उनके नाम से आपने गोया देखिए ये भी एक इबादत समझी गई है हिंदू धर्म में भी कि कुर्बानी की जाए किसी के नाम की, जो बड़े गुजर गए हैं हमारे, उनके नाम पे कुर्बानी, तो उनको समर्पण मांस को खाने वाला भी दोषी नहीं है। तो आखिर खोलें मनुस्मृति जाकर के और वहाँ पर देखें। और चूँकि आर्य समाज के पास इन बातों का जवाब नहीं था, हालांकि आर्य समाज तो सिर्फ वेदों को मानते हैं, लेकिन जब उन्हें चर्चा, चूँकि बहस में, डिबेट करने में वो लोग माहिर हैं, तो फिर वो मनुस्मृति उठाने में भी देर नहीं करते और दिखाते हैं, देखिए 5:10 में ये डिनायल लिखा हुआ है। हालांकि वो 5:10 के बाद उन्हें 5:22, 30, 32, 35, 36 ये श्लोक नहीं दिखाई देते हैं। तो अब जाकर के देखें, लेकिन वो मनुस्मृति वो ना हो, वहाँ आपको एक मंत्र नहीं मिलेगा कि जो आर्य समाज ने छापी है, जो सनातन धर्मियों की तरफ से मनुस्मृति आती है, उस मनुस्मृति में आपको मांसाहार के विषय में तफसील से मिलेगा। उसके अलावा हमारी, जैसा कि मैंने कहा कि हमारी संस्कृति का ये हिस्सा रहा है, कभी भी मांसाहार जो है वो मना नहीं रहा है हिंदू धर्म शास्त्रों में। और मैं तो शास्त्रों की बात कर रहा हूँ, मैं किसी दर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने हवाले दिए यहाँ से।
मैं अगर कोई भी बात अपनी तरफ से कहूँ और मैं कहूँ कि ये इस्लाम धर्म की शिक्षा है, तो एक छोटे से छोटा मुसलमान भी, अदना मुसलमान भी मुझसे पूछता है कि आप ये बात कहाँ से कह रहे हैं, क्या कोई कुरान में लिखा है या हदीस से इसकी कोई दलील है? तो मुझे कुरान और हदीस से उसकी दलील पेश करनी पड़ती है, क्योंकि धर्म मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है, ये मेरा अपना कोई दर्शन या फ़लसफ़ा नहीं है कि मैं कुछ भी उठा करके धर्म के नाम पर कह दूँ, मुझे कुरान से दिखाना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्मी भाई ये क्यों अपने पास से दर्शनों को रखते हैं, क्यों ये दर्शन लाते कि मांसाहार करना मना है? धर्मशास्त्रों ने मना किया है, ईश्वर ने मना किया है। ईश्वर और उसके जो अवतार दुनिया में आए हैं, मैं रामचंद्र जी का हवाला दिया, उनके नज़दीक तो कभी भी मांसाहार करना मना नहीं था। तो इस चीज़ पे एतराज़ करना लोग छोड़ें, जो नहीं खाता है वो ना खाए, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, इससे कोई धार्मिक धर्म या अधर्म का मसला नहीं है। ये जिसका जी चाहता है खाए, और जो खा रहा है उसको खाने दिया जाए, और उसको इस बात पर ये ना किया जाए कि वो कोई गलत कर रहा है या कोई अधर्म कर रहा है या ये बात कोई अहिंसा के ख़िलाफ़ है या कोई बड़ी हिंसा हो गई है। ये ईश्वर ने व्यवस्था ही ऐसी रखी है संसार के अंदर कि ये हमारी खुराक का, हमारी ग़िज़ा का एक हिस्सा है कि मांसाहार भी किया जाए और कंदमूल, सब्ज़ी आदि भी खाई जाए। मैं एक और आखिरी हवाला स्वामी विवेकानंद जी का आपके सामने रखना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी एक बड़े महान स्कॉलर गुज़रे हैं। उन्होंने कभी शिकागो में जाकर के हिंदू धर्म के बारे में बहुत अच्छा कहा था, नेतृत्व किया था हिंदुस्तानी कल्चर्स का, यहाँ की संस्कृति का। उनकी बायोग्राफी लिखी है स्वामी निखिलानंद ने। इंटरनेट पर ये किताब मौजूद है और वहाँ से आप ये रेफरेंस भी ले सकते हैं। स्वामी निखिलानंद जी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि हमारा गोल्डन एरा क्या था, हमारा सुनहरी दौर कौन सा था वैदिक काल में हमारा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि हमारा गोल्डन एरा, हमारा सुनहरी दौर वो था कि व्हेन 5 ब्राह्मण्स swallow up a cow, जब 5 ब्राह्मण एक गाय को चट कर जाते थे। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चूँकि मैं भी इस बात पर एक हिंदुस्तानी हूँ तो मैं इस बात में आस्था रखता हूँ कि हमारी बड़ी मेजॉरिटी जो है वो गाय को माता का दर्जा देती है, उसमें अपनी आस्था रखती है, तो उनकी आस्था है और हम उसकी कदर करते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि गाय खाई जाए या उसका मांसाहार किया जाए, लोगों की आस्था है तो आस्था रखा जाए। लेकिन फिर ये बात मैं आपका एक भाई होने के नाते कहना चाहता हूँ कि उस आस्था का एक आधार होना चाहिए। क्या वेदों ने ये बात कही है, पुराणों में ये बात है, उपनिषदों में किसी ने ये बात लिखी है, हमारे इतिहास में, रामायण में, गीता में ये बात लिखी हुई है? नहीं है ना। तो सिर्फ दर्शनों की बुनियाद पर आस्था का भी कोई एक बेस और आधार होना चाहिए, और वो है जो ईश्वर ने हमें धर्म ग्रंथ दे करके भेजे हैं, वो हमारी आस्था का आधार होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी आस्था बना ले, लेकिन फिर भी जो भी उनकी आस्था है मैं उन आस्था की कदर करता हूँ। और मैं उनसे यही कहता हूँ कि जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गाय को खाना चाहिए, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हमारा गोल्डन एरा, सुनहरी दौर हमारा वो था जब 5 ब्राह्मण जो हैं वो एक गाय को चट कर जाते हैं। तो इस पावन पवित्र मौके पर कि जब हम ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा का, अपने जज्बे का इजहार कर रहे हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी की सुन्नत अदा कर रहे हैं, हमें बहुत खुशदिली के साथ जो है वो क़ुरबानी करनी चाहिए और सफाई सुथराई का भी ख्याल रखना चाहिए, और क़ुरबानी का गोश्त ख़ुद भी खाएं और दूसरे लोगों को भी खिलाएं। और दरअसल उस जज्बे को कि खुदा के प्रति, खुदा के लिए, ईश्वर के प्रति हम सब कुछ अपना समर्पण करने के लिए तैयार हैं। और ये जो क़ुरबानी हम कर रहे हैं ये एक सिंबल है, उसकी अलामत है कि खुदा के एक बंदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह के एक नबी ने अपनी जज्बात को पीछे रख कर के अपने बेटे की क़ुरबानी तक के लिए तैयार हो गए। वो वाक़या हमारे जहन में रहना चाहिए। तो फिर ये जो एक अलामती क़ुरबानी है ये हमें तैयार करेगी और बड़ी क़ुरबानी के लिए, और अल्लाह के तई, ईश्वर के प्रति अपना कीमती से कीमती चीज़ को क़ुरबान कर देने, उसके समक्ष, उसके सामने रख देने के लिए हमें ये क़ुरबानी ये तैयार रखेगी। वरना सिर्फ ये एक रस्म है,
ये क़ुरबानी नहीं है, ये तक़र्रुब नहीं है। अल्लाह की क़ुरबानी, अल्लाह का तक़र्रुब, उसकी क़ुरबत चाहते हैं तो उन जज्बात को, उन वाक़यात को अपने जहन में फिर से ताज़ा करें, फिर से ताज़ा करें उन वाक़यात को और उसी जज्बे के साथ क़ुरबानी करें। और अपने हिंदू भाइयों से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसको फिर से ये चैप्टर रिवाइज़ करें कि धर्म ने मांस खाने को कभी मना नहीं किया है, मांसाहार करना। हाँ, ये उस पर फिर डिबेटेबल है ये चीज़ कि कितना मांसाहार करना चाहिए, दुधारू पशुओं का भी मांसाहार का जो है कटान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो वो तो इस्लाम भी मना करता है, वहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन है, इंस्ट्रक्शन भी हैं, हिदायत हैं कि किन जानवरों को काटना है, किन को नहीं काटना है। तो अपने जहनों से मुसलमानों के प्रति, अपने भाइयों के प्रति जो एतराज़ात हैं और हमें जो हमेशा से ही मांसाहार करना और जानवरों का काटना जो है या क़ुरबानी करना हमारे जहन में एक गलत इमेज उसकी रही है और एक क्रूरता और संग दिली और हिंसा का जो भाव और मुसलमान भाइयों के प्रति जो दिल में एक जज्बा आता है, उसको हमें दूर करने की ज़रूरत है। और ये माने कि हम गलती पर हैं, इससे हम अहिंसावादी नहीं हो जाते हैं कि अगर हम मांसाहार नहीं करते हैं, बल्कि ये हमारी बॉडी की नीड है, ज़रूरत है। मैंने तो सिर्फ शास्त्रों के हवाले रखे हैं, बाकी अगर आप उसको मेडिकल साइंस के एतबार से देखना चाहें तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ही अल्लाह ने, ईश्वर ने ऐसा रखा है कि ये हमारी अपनी ज़रूरत है मांसाहार करना। गो प्रतिदिन ना किया जाए, हालांकि और ये कुरान में नहीं लिखा हुआ है कि प्रतिदिन मांसाहार किया जाए, मनुस्मृति प्रतिदिन मांसाहार करने को कहती है। लेकिन अब ये इस वक्त मौका नहीं है, ये गुफ्तगू बहुत तवील हो जाएगी, वरना मैं ये भी रखता कि कुरान ने उसकी एक हदबंदी की है कि कितना मांसाहार करना चाहिए, और हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी बताता है कि बहुत ज़्यादा मांसाहार नहीं करना चाहिए। 32 दांतों में सिर्फ 4 हमारे पास नोकीले दांत हैं, कैनाइंस हैं, जो बताते हैं कि मांसाहार कितना होना चाहिए। लेकिन बहरहाल होना चाहिए, उसका पूरे तौर पर उसको डिनाई करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस क़ुरबानी के मौके पर उसी जज्बे के साथ, कि जिस जज्बे के साथ हज़रत इब्राहीम ने क़ुरबानी पेश की, हमें क़ुरबानी करने की तौफ़ीक़ हो और हम आपस में हिंदू मुस्लिम भाई जो हैं वो मिलकर के इस देश में रहें, और आपस में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत है, वो हमारी दूर हो।